गुड इवनिंग बच्चों। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो आज हम लोग डिस्कशन करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर द थर्मल कंडक्शन। और हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया है किरचॉफ फर्स्ट लॉ फॉर द थर्मल कंडक्शन, करेक्ट। तो अभी हम लोग डिस्कशन कर जा रहे हैं किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर थर्मल कंडक्शन, मतलब किरचॉफ का सेकंड लॉ या सेकंड रूल क्या है थर्मल कंडक्शन के लिए, तो वो हम डिस्कशन करते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम्स हमने बनाया। दिस इज द फर्स्ट रॉड, दिस इज द सेकंड रॉड एंड दिस इज द थर्ड रॉड। दिस विल द फर्स्ट रॉड, ओके, and this will be the second rod and this will be the third rod, okay. This point is A, this point is B, and this point is C, okay. This temperature is T1, this point is, and this point temperature is T2, and this point temperature is T3, okay. This point is D point, and heat current flowing from A to D is H1, and this heat current flowing H2 from D to B, okay, D to B. So, and this heat current flowing D to C is S3, okay. And this AD rod having, this is the AD rod, okay, this is the thermal resistance is R1, and this thermal resistance is R2, okay. And this thermal resistance CD rod having means CD rod का जो thermal resistance है वो हमारा R3 है, ओके। ये तो हमारा डायग्राम हो गया। अब इस डायग्राम के डायग्राम बेस्ड मीन्स डायग्राम के आधारित पर जो है हम किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर थर्मल कंडक्शन को समझते हैं और अप्लाई हम कैसे करते हैं। तो किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर थर्मल कंडक्शन कहता है कि मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट and the final point along the path is equal to the product of means sum of the product of heat current and the thermal resistance, okay. तो सपोज दैट हम इस पाथ को सेलेक्ट करते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर थर्मल कंडक्शन जो है वो डिपेंड करता है पाथ पर, ओके। तो हमने इस पाथ को सेलेक्ट किया, मीन्स पाथ जो है हमारा A टू D गया और D टू B गया, ओके। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि जो पाथ का जो इनिशियल पॉइंट का टेम्परेचर और जो फाइनल पॉइंट का टेम्परेचर है उसका डिफरेंस, ओके। तो इनिशियल पॉइंट हमारा A हो गया और फाइनल पॉइंट हमारा B हो गया। तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ओके, दैट इज द T1 माइनस T2, ओके। एंड दिस इज इक्वल टू होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हीट करंट एंड द थर्मल रेजिस्टेंस, ओके। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट रॉड AD है, ओके। तो इसका जो हमारा प्रोडक्ट होगा हीट मींस प्रोडक्ट ऑफ हीट करंट एंड थर्मल रेजिस्टेंस, व्हाट इज दिस R1, ओके। और जितने भी मतलब जितने भी पाथ में रॉड आएंगे, उन सभी का हीट करंट इनटू रेजिस्टेंस मींस थर्मल रेजिस्टेंस का सम्स होगा, ओके। तो एक तो हमारा इस पाथ में हमारा कितना रॉड आ रहा है, एक तो AD रॉड आ रहा है और एक दूसरा रॉड आ रहा है हमारा DB रॉड आ रहा है। तो प्लस हो जाएगा सम ऑफ, मैंने बताया है आपको, प्लस सम ऑफ H2, इसका हीट करंट हमारा H2 है और थर्मल रेजिस्टेंस हमारा R2 हो जाए, ओके। तो फाइनली हमारा इक्वेशन क्या बनेगा,
this will be the T1 minus T2 is equal to H1R1 plus H2R2. So this is the Kirchhoff second law फॉर थर्मल कंडक्शन के लिए हमारा इक्वेशंस आ गया. सिमिलरली अगर हम इस पाथ के लिए अगर हम लेते हैं मीन्स हीट करंट हमारा फ्लो हो रहा है ए टू डी डी टू सी मीन्स ए टू डी डी टू सी अगर हम पाथ सेलेक्ट कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट हमने बताया है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस. ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा T1 माइनस T3 इज इक्वल टू एडी आ रहा है, एडी रॉड आ रहा है पाथ में, तो दिस इज द H1R1 प्लस और ए टू सी में मीन्स ए टू डी डी टू सी, तो डी टू सी रॉड का हमारा कितना होगा H3 इंटू R3. ओके, H3 इंटू R3. तो एक हमारा ये हो गया किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर द थर्मल कंडक्शन. सपोज दैट अगर हम इसमें एक और रॉड लगा देते हैं, दिस इज द रॉड नंबर, एक अनदर रॉड लगा देते हैं E. ओके, और इस पॉइंट का टेम्परेचर अगर हम सपोज कर लेते हैं T4 है और इसका हमारा हीट करंट है H4 है और इसका थर्मल रेजिस्टेंस वैल्यू R4 है, तो मीन्स इस पाथ के लिए जो हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर थर्मल कंडक्शन जो अप्लाइड इक्वेशंस बनेगा वो क्या बनेगा, दिस विल बी द T1 minus T4 is equal to, because this is the initial point temperature and this is the final point temperature. तो इनिशियल एंड फाइनल का हमारा क्या होता है टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू H1R1 प्लस H4R4. तो इस तरह से जो है आप किरचॉफ सेकंड लॉ फॉर थर्मल कंडक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं और इस पर आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है और इसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके. थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल्स एंड any doubts, so please post a comment and you ask the questions.